दोस्तों, तुलसी के पौधे में यह एक चीज अवश्य रखनी चाहिए। इससे समस्त दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इस चीज के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसे तुलसी के पौधे में रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उपाय टोटके में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तुलसी के पौधे में सालीग्राम को रखने की, यानी तुलसी के पौधे के नीचे आप सालीग्राम कैसे रखें, साथ ही आप किन नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, आज हम इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी को माँ लक्ष्मी के समान माना गया है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही सालीग्राम भी भगवान विष्णु का ही रूप है। सालीग्राम माता तुलसी के पति भी हैं। दोस्तों, आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसमें ही यदि आप सालीग्राम स्थापित कर दें तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। हमेशा आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप सालीग्राम को तुलसी के नीचे कैसे स्थापित करें। दोस्तों, तुलसी में सालीग्राम स्थापित करने के लिए सालीग्राम भगवान को तुलसी की जड़ों की तरफ रखें। साथ ही जड़ों की तरफ रखते हुए इस बात का ध्यान रखें कि उनकी दिशा पूर्व हो। आपको भगवान सालीग्राम की स्थापना ऐसी करनी है कि उनका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पश्चिम दिशा लक्ष्मी माता की होती है और साथ ही इस दिशा के स्वामी शनि देव हैं। और ऐसे में सालीग्राम भगवान का मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। साथ ही आपके घर में शनि दोष होगा वो भी शांत रहेगा। कभी भी सालीग्राम भगवान को सीधे मिट्टी पर नहीं रखना चाहिए। सालीग्राम भगवान की स्थापना मुख्य रूप से चांदी के सिंहासन पर होनी चाहिए। यदि आप चांदी का सिंहासन नहीं बनवा सकते तो आप तांबे के किसी छोटे बर्तन जैसे कि कटोरी आदि में रखकर भी सालीग्राम भगवान को तुलसी के पौधे के नीचे स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, जिस घर में सालीग्राम स्थापित होता है उन लोगों को हमेशा सात्विक जीवन जीना चाहिए। घर में कभी भी एक से ज्यादा सालीग्राम स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एक से ज्यादा सालीग्राम है तो उन्हें माफी मांगते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सालीग्राम कभी भी किसी से उपहार के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि इन्हें हमेशा अपने पैसे से ही खरीदना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी से उपहार में सालीग्राम लेते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं तो इससे आपकी पूजा का समस्त फल उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिससे आपने सालीग्राम लिया है। आपको आपकी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता है। और यदि आप अपने घर में सालीग्राम रख रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी मांस, मदिरा, जुआ आदि चीजों से दूर रहे। कभी भी ये चीजें आपके घर में ना आए। सालीग्राम की पूजा करते समय कभी भी चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आपने यदि अपने घर में सालीग्राम स्थापित किया है तो इनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। सालीग्राम को रोजाना पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उसी पंचामृत का सेवन करना चाहिए। इससे कभी भी आपके घर में कोई भी दुर्घटना या किसी की भी अल्प मृत्यु नहीं होगी। अगर आप अपने घर में सालीग्राम स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो आपके घर में घटना दुर्घटना बढ़ जाएंगी। अच्छी भली जिंदगी बर्बादी के रास्ते पर चली जाएगी। यदि आप खुद को मांस, मदिरा, गाली गलौज और स्त्री अपमान आदि बुराइयों से दूर नहीं रख सकते हैं तब आप अपने घर में सालीग्राम स्थापित ना करें, अन्यथा आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने घर में तुलसी वृक्ष के नीचे सालीग्राम स्थापित कर सकते हैं। इससे माता तुलसी और भगवान सालीग्राम की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी और आपका घर सदैव धन दौलत से भरा रहेगा और दरिद्रता का नामो निशान दूर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।